नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए भरते हैं आज एडकेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के राजनीतिक जीवन के सबसे अध्याय लास्ट वाले अध्याय 8 कानून व सामाजिक न्याय। तो बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक जीवन का लास्ट पार्ट है, कानून व सामाजिक न्याय। और यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न 1 है, मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, न्यूनतम वेतन कानून। प्रश्न 2 है, विकसित देशों के उद्योगों का विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, विकसित देशों का सद्भाव। प्रश्न 3 है, बिजली से चलने वाले कारखानों को कहते हैं। सी नंबर का उत्तर हो जाएगा सुविधा केंद्र। प्रश्न 4 है, न्यूनतम वेतन से क्या आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम वेतन जो किसी नियोक्ता द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंध से कम नहीं किया जा सकता, न्यूनतम वेतन कहलाता है। प्रश्न 5 है, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है मुनाफे की चाह में कई बार नियोक्ता मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना देना न कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ बढ़ोतरी कर दी जाती है। इसके द्वारा सभी श्रमिकों, विशेषकर खेत मजदूरों, निर्माण श्रमिकों, कारखानों के श्रमिकों आदि के हितों का संरक्षण हुआ। इस कानून ने श्रमिकों के शोषण को एक हद तक कम किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है, पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। प्रश्न 7 है, सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है। तो इसका उत्तर है कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधि को नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न 8 है, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर, तो बच्चों इसका उत्तर है शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है तथा 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 9 है ये, सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल क्या बनाया गया। ये जो लिखा हुआ है, वेबसाइट जो लिखी गई है, क्यों बनाया गया। तो इसका उत्तर है सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल बनाया गया। यह पोर्टल शिकायत करने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम योजना NCLP के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। प्रश्न 10 है, यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। इसका उत्तर है, तो इसका उत्तर है यूनियन कार्बाइड एक विदेशी कंपनी थी। विदेशी कंपनियों को भारत में कारखाने खोलने के निम्नलिखित फायदे हैं। पहला है, विदेशी कंपनियों को भारत में अन्य विकसित देशों के मुकाबले सस्ता श्रम मिल जाता है। यहाँ के मजदूरों को बहुत कम वेतन देना पड़ता है। दूसरा है, विदेशी कंपनियां भारत में न केवल कम कीमत पर काम करवाती हैं बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। तीसरा है, यहाँ के मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़रूरत नहीं होती। और चौथा है, कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। प्रश्न 11 है, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है, लिखिए।
तो प्रश्न 11 का उत्तर देखते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में अंतर है। पहला है पश्चिम वर्जीनिया में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। दूसरा है पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों के सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। तो अब 12वां क्वेश्चन है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसका उत्तर है, तो बच्चों 12 नंबर का उत्तर है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जिसमें जीवन का अधिकार के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। प्रश्न 13 है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है। तो इसका उत्तर है, तो बच्चों इसका उत्तर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ईंधन के इस्तेमाल से निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। पहला है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG में नैरो फ्लेमेबिलिटी रेंज होती है। दूसरा है यह अन्य ईंधन की तुलना में अधिक सुरक्षित मानी जाती है। तीसरा इसका ज्वलन तापमान उच्च होता है। चौथा इसमें आकस्मिक और अपने आप होने वाले इग्निशंस की संभावना घट जाती है। और पाँचवा है CNG की कीमत कम होती है। छठवां वाहन में इसके प्रयोग से अच्छा माइलेज मिलता है। प्रश्न 14 है न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला है न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा। अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए, क्योंकि ये कारखाने आसपास के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तीसरा है अदालत की इस कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों का रोजगार खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। और चौथा है अब प्रदूषण की समस्या इन इलाकों से हटकर उन इलाकों में होने लगी। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियां का मुद्दा आज भी वैसा ही है। प्रश्न 15 है पता लगाइए आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत तथा वह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, विवरण लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों इसका आंसर है हमारे इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले अनेक स्रोत हैं। पहला है हवा प्रदूषण, जिसको बोलते हैं वायु प्रदूषण, औद्योगिक कारखाने, ईंट भट्टे, यातायात के वाहन इत्यादि। दूसरा है जल प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाला दूषित पानी, गंदे नालों का पानी, सीवर का पानी, कपड़ों की रंगाई से निकला केमिकल युक्त पानी, चमड़े की रंगाई का दूषित पानी इत्यादि। और तीसरा है मृदा प्रदूषण, मिट्टी को क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण ही बोलते हैं। कीटनाशक तथा रासायनिक खादों का बढ़ता प्रयोग, ठोस कचरा, मृदा अपरदन, रसायन युक्त पानी का भूमि में रिसना इत्यादि। और चौथा है ध्वनि प्रदूषण मतलब शोर प्रदूषण, तो वाहनों की तेज ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का शोर इत्यादि। पर्यावरण प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण में रह रहा है वह दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। कहीं अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ रही है तो कहीं अत्यधिक ठंड। इतना ही नहीं, समस्त जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण से पृथ्वी दूषित होती जा रही है, वायु, जल, भोजन सभी चीज़ें दूषित होती जा रही हैं, अतः मानव का जीवन खतरे में है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए मनुष्य एवं सरकारों को उचित कदम उठाने होंगे और इसके विरुद्ध नए कानून जारी करने होंगे। तो बच्चों यहाँ से आपका सामाजिक विज्ञान पूरा समाप्त होता है। और भी पूरे विषय के वीडियो डल चुके हैं, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं।
तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से एक नए विषय के साथ में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।